राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने के पश्चात प्रथम बार बीकानेर आए अरुण चतुर्वेदी ने जीएसटी स्लैब में की गई कमी और कटौती पर जानकारी देने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जीएसटी में की गैर कमी जनता और व्यापारी दोनों के लिए राहत प्रदान करने वाला है। उन्होंने सेवा पखवाड़ा को लेकर भी पार्टी का विजन रखा। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 अभियान के ऊपर काम कर रही है। पहला, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से है। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक बात के ऊपर लगातार जोर रहा है, मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं, जन्मदिन को निमित्त मान करके अलग अलग सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से जन्मदिन को मनाना। इसलिए पार्टी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, जहां तक अपने कार्यक्रमों के आयोजन के बीच में 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है। ऐसे इन सब कार्यक्रमों के हिसाब से अपने सेवा पखवाड़े की योजना बनाई है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, जो 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक दीनदयाल जयंती से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक हम स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने, इस विषय को लेकर के वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री जी कोविड और कोविड से पहले से लगातार इस विषय को बोल रहे हैं। और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, उसमें बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आम व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरत है कि हम पहले अपने स्वदेश में निर्मित चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें और उसके माध्यम से धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना। इस दिशा में 11 साल का अगर पूरा कालखंड देखें तो ध्यान में आता है कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तीसरा, अभी हाल में जीएसटी के रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी काउंसिल ने किए, केंद्र सरकार ने मांग की है, उस विषय को लेकर के आम आदमी के विषय पास इस विषय को लेकर के जाना। हम सब जानते हैं कि 14 से पहले जब देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की समवित सरकार बनी, उससे पहले भी जीएसटी लाने का प्रयास कांग्रेस के समय हुआ था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। इस कारण से उसमें कुछ जो ऐसे पॉइंट्स थे जिनको बार बार इनको मात तोड़ी थी, उनको रिफॉर्म करना चाहिए, बदलना चाहिए, वो नहीं कर पाए। इसलिए संसद में इच्छा शक्ति की कमी के कारण से कांग्रेस उस जीएसटी कानून को लागू नहीं कर सकी। 17 में प्रधानमंत्री जी ने संसद में लेके आए और 2 बार के टर्म के बाद 17 में इस कानून को पास कराया, जिसमें जितने भी विषय बदलने के थे उन सबको लेते हुए किया। अपन सबकी जानकारी में है कि जिस समय जीएसटी का कानून लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी खुद भी इस विचार की थी, उसके बाद भी देश में एक जबरदस्त कन्फ्यूजन का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया कि जीएसटी के कारण से व्यापारिक औद्योगिक समाज को काफ़ी कुछ दिक्कत होगी। देश में एक देश एक कर, इस विषय को बार बार प्रधानमंत्री जी कहते थे, जीएसटी कानून लाए। जीएसटी आने से पहले देश में कई तरह के करों की व्यवस्था थी और उस करों की व्यवस्था के कारण से व्यापारिक और औद्योगिक जितने लोग थे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में होते थे, अलग अलग स्ट्रक्चर होते थे, अलग अलग एजेंसीज होती थी। उन सब एजेंसीज के बीच में एक घनचक्कर बने रहते थे कि जीएसटी आने के बाद उस सब से उनको निजात मिली। शुरू के दौर में क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में बहुत ओपन माइंड से थी, इसलिए जो सुझाव जीएसटी लागू होने के 2-3 महीने में आए, उन सब सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक सामान्य व्यापारी के लिए कैसे फ्रेंडली हो सकता है, इस कानून को बनाने का काम किया। हमें ध्यान है कि लगभग 18-19 के आसपास इस जीएसटी का कलेक्शन करीब 11 करोड़ था, जो अब बढ़कर के 22.8 करोड़, और मोटे तौर पर अभी जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह 24 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। तो जीएसटी ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम कर संरचना को एक कर पाए, सब लोगों के लिए एक कर की व्यवस्था कर पाए। दूसरा, अभी जो जीएसटी काउंसिल ने, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि दीपावली का गिफ्ट हम कर स्ट्रक्चर में आराम देकर के करेंगे। दिवाली आने से पहले उन्होंने इस बात का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने किया, फिर केंद्र सरकार ने उसका निर्णय किया। अभी तक जो 4 उसमें स्लैब थे वो 5%, 12%, 18%, 28%, 2 स्लैब को खत्म करके 12% और 28%, 2 स्लैब खत्म किए। इसके कारण से आम आदमी को राहत 5% और 12%, केवल 5% और 18%, 2 स्लैब के ऊपर लेके आए। और उसमें कॉमन आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार
ऐसे लोगों के लिए जो जो चीज आवश्यकता की होती है उन सब के ऊपर राहत, सामान्य व्यक्ति के पहनने वाले कपड़ों के ऊपर करके बहुत कम करने की बात हुई। पाठ्य पुस्तकें जितनी हैं उनके ऊपर लगभग 5% के आसपास, कुछ जगह 0 के ऊपर, दवाइयाँ और मेडिकल बीमा इसके ऊपर 0 के ऊपर GST को लेकर के आए। इस तरह विलासिता की चीजें, तंबाकू और इन सब के ऊपर इस कर पर अर्थात लेकर के कहीं मैक्सिमम तक लेकर गए, कई जगह 40% तक भी किया, जिससे इन चीज़ों का प्रयोग कम किया जाए और आम आदमी जिन चीज़ों का प्रयोग करता है उस प्रयोग करने वाली चीज़ को हम अधिक आम आदमी के लिए राहत देने का काम करें। एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया, सीधा सीधा आम आदमी को राहत, और इस सब के माध्यम से जो आज जो प्रोडक्शन की कमी, जो इसकी कीमतें कम होंगी, उससे उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी, जो बाजार को पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए भी खोलने की बात होगी कि यहाँ जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आम आदमी दुनिया के बाजार से भी हम प्रतियोगिता में कहीं खड़े हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस सोच के आधार पर 14 में नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने इन सब विषयों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब आम आदमी की जिस अंत्योदय की बात दीनदयाल ने कही थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने मनसा वाचा कर्मणा आज जमीन पर उतारने का काम किया। एक देश एक कर, हम 4 से लेकर के 2 पर आ गए, धीरे धीरे 1 कर की दिशा में भारत बढ़ रहा है। जल्दी मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं 1 कर की रचना के ऊपर पूरा देश आकर खड़ा होगा। कांग्रेस की इसमें इच्छा शक्ति की कमी थी, या इच्छा शक्ति भी थी, चाहते थे और आम आदमी को राहत देना, इसलिए इस चीज को भी पूरा करने का काम कर पाए। ये मुझे विषय कहना था। आपका कोई विषय हो तो डाइवर्ट होंगे तो कोई वो विषय लीड बन जाएगा, दूसरा चला, इसलिए हमारी प्राथमिकता जिसको लेकर प्रेस किया वो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनको आप पूरी तरीके से जो GST माफ कर दी गई, 30 तारीख जिनकी पॉलिसी की डेट है, कंपनियों ने अभी लगभग सब लोगों को 22 तारीख से पहले जो है वो अपना क्लेम वो अमाउंट भरने के लिए बोल दिया। बोले उस पर क्या वॉच कर वो बोलता है 30 से पहले उसको आवश्यकता नहीं करने की, तो आप भी जानते हैं प्रीमियम वही दे रहे हैं ना सर। नहीं, आप भी इस बात को जानते हैं। आज अगर मेरा प्रीमियम 20 को ड्यू हो रहा है तो मुझे 20 को ड्यू कराना पड़ेगा, उसको मैं 30 को नहीं लेगा। मैं 25 को ड्यू हो रहा है ना, तो उसको बाध्य किया जा रहा है, बार बार मैसेज बाध्य तो वो ये कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेट हो चुका है अमाउंट। मैं आपको दूसरी बात करूँ, अनधिकृत रूप से कोई भी दबाव बनाता है उस दबाव में आने की किसी को जरूरत नहीं, कानून भी इसकी अनुमति नहीं देता अनधिकृत दबाव में। जब आपका कानून बड़ा स्पष्ट है कि अगर 25 तारीख को मेरा इंश्योरेंस खत्म हो रहा है तो 25 तारीख को 12 बजे तक मैं उसके सारे क्लेम ले सकता हूँ, नहीं कराता तो 25 तारीख को 12 बजे बाद मेरे क्लेम पास हो जाएंगे। इसमें बड़ा स्पष्ट कानून है। अमेरिका का जो आपका विषय पूरा हो गया जी। आपका कई फूड कंपनियां ये कह रही है कि हम दाम नहीं घटाएंगे, कम नहीं करेंगे, तो वेट बढ़ा देंगे। मैंने कहा आपको पहले ही कहा कि केंद्र सरकार भी और राज्यों को भी उन्होंने कहा है इन सब की मॉनिटरिंग का विषय आएगा। जैसे GST शुरू में आया था, आपको भी जानकारी है, मैंने भी कहा थी, लगातार 2-3 महीने तक जमीन के ऊपर जो जो इशू आए उन सब इश्यूज को केंद्र सरकार ने एड्रेस किया। रात को हम 10-10 बजे भी मैसेज करते थे, सुबह उसका कोरिजेंडम निकल जाता था संशोधन हुआ। इसलिए निश्चित रूप से कुछ विषय अगर आएंगे उन सबको एड्रेस। एक बार आपका विषय जी। अमेरिका में जो टैरिफ वार जो चल रहा है उसको लेकर के अभी कोई जरूरत नहीं है। देश प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला, ये 140 करोड़ का भारत है और खुद सक्षम है। हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को उन 11 सालों में सामने खड़ा कर रखते हैं, इससे निकल पा जाएंगे। निश्चित रूप से जो उस तरह की चीज आ रही है मुझे लगता है कि उनको ही रिट्रीट करना पड़ेगा। मेरे कहने मतलब जो टैरिफ जो शुरू हुआ अमेरिका का, उसको कहीं असर था कि इनको 2 से कम करने को। हम भारत के बाजार में और भारत के लोगों को आम राहत देने के लिए, उद्योगों को बाजार में खड़ा करने के लिए भारत की सरकार सारे कानून बना सकती है, उसके हाथ में अधिकार है। सर, कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव कम थे या वर्तमान में कम है, और समाधान क्या है कि पेट्रोल डीजल के भाव कम हो क्योंकि बहुत तेज गति से बढ़ रहे, महंगाई आसमान छू रही है, उसको लेकर कोई विजन? 2 चीज लेके आएंगे जी। आप, एक तो पहले कांग्रेस के समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी, एक विषय। अगर हम केवल इंडेक्स के नाते बात करें तो कमी आएगी। दूसरा विषय हमें लेना पड़ेगा कि एक तो ये कि आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी बड़ी है, और खर्चा कितना बढ़ा है। इन दोनों चीजों पर जाएंगे तो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। आम आदमी की आमदनी लगातार बढ़ रही है। मैंने ये जो कहा कि कर स्ट्रक्चर में कम हुआ, कहीं ना कहीं सब चीजों पे घर के बजट के ऊपर असर आता है, बजट कम होता है, सब चीज निकल करके ओवरऑल हर घर के बजट के ऊपर कमी का असर नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 11 सालों में लगातार है।
दूरगामी इसके जो एक आम उपभोक्ता को, एक आम जो इंसान है उसको दूरगामी उसको परिणाम उसको क्या मिलेगा? जो आम आदमी की राह मैंने सारी बताई उसकी राह है। दूसरा विषय आप देखिए, जिस समय जीएसटी का आया था उस समय लगभग देश भर में कोई 96 लाख लोग दे रहे थे टैक्स जो देते थे। अब ये रेशो बढ़ करके लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। तो टैक्स देने वालों का नंबर ही बढ़ गया। सब चीज ऐसे बता रही है कि आदमी का, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, इस टैक्स के दायरे में आया उसको लगभग डबल के आसपास देने वालों की संख्या हुई है। तो आम आदमी का देश के प्रति विश्वास भी बढ़ा, देश के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी, और इस सब के माध्यम से अब देश की जो कैपेसिटी थी, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आज से पहले 11 लाख करोड़ था बदल के 24 लाख करोड़ तक पहुंचा। तो हमारा भी देश का रेवेन्यू बढ़ रहा लगा। ठीक साहब, लगाने का शुरुआत हुई थी कांग्रेस सरकार के समय। सीपी जोशी जी जब विधानसभा के अध्यक्ष तब हुए थे, इसी चीज को बढ़ाने का काम किया है। आज निजता विधानसभा का क्षेत्र ऐसा है क्या जिस विधानसभा के क्षेत्र में किसी प्रकार के निजी कोई विषय हो सकता है? हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने लोग हैं, हर समय अंडर स्कैन रहते हैं। हम केवल 2-3 जगह ऐसी होती हैं जब निजता का विषय होता है, वहाँ कहीं कैमरा नहीं। किसी भी विधानसभा के वॉशरूम में कैमरा नहीं है, बाथरूम में कैमरा नहीं है, वहाँ कोई बेडरूम होता नहीं है। इसलिए किस बात की निजता का बंद हो रहा है? रिकॉर्डिंग विधानसभा अध्यक्ष खुद ने कहा है कि हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की, वो ऑफ पड़ी है। तो मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस के लोगों को अपने जीवन चरित्र जिस प्रकार से उस तरह का आचरण सबका दिखता है, उसी आधार पर इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज चैनल।